तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 यानी कि दो घात वाला समीकरण। तो द्विघात वाले समीकरण में हम लोग कौन सा प्रश्न करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। और ऐसा प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न क्या है कि दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक जिनके वर्गों का योग कितना है 290 के बराबर है, वह पूर्णांक ज्ञात करना। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, जैसे मान लो कोई भी संख्या क्या होता है, जैसे हमारे पास संख्या क्या होता है डिजिट वाला, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो एक को हम क्या मानते हैं x, दो को क्या मानेंगे x प्लस में 1, तीन को क्या मानेंगे x प्लस 2, और चार को क्या मानेंगे x प्लस 3, ऐसे सबको x प्लस 4 x प्लस 5। लेकिन अब बताओ एक क्या है विषम संख्या है, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा विषम संख्या। दो क्या है सम संख्या, तो x प्लस 1 क्या होगा सम संख्या। और तीन क्या है विषम है, तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा विषम संख्या। और ध्यान से देखो क्या प्रश्न में क्या बोला है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक, दो क्रमागत। तो एक के बाद कौन विषम आ रहा भाई, एक के बाद विषम कौन आ रहा है 3, यानी कि x और x प्लस 2 हमारे क्या हो जाएंगे दो क्रमागत विषम पूर्णांक। तो हम इन्हीं को मानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना देखिए ध्यान से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत विषम, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा, एक क्या होगा x होगा, दूसरा क्या होगा x प्लस का 2 है। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग कितना है 290 के बराबर। तो लिखेंगे जिनके वर्गों का योग बराबर है कितना 290, जिनके वर्गों का योग कितना है 290, यानी कि पहला वाला धनात्मक पूर्णांक क्या है x, तो इसका वर्ग कर दो। अब प्लस दूसरा वाला धनात्मक पूर्णांक क्या है x प्लस में क्या कर दो 2, इनका वर्ग कर दो। अब बराबर किसके कर दो 290 के बराबर कर दो। अब ध्यान से देखो इनका विस्तार कर लो, x का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, और x प्लस 2 का वर्ग क्या होगा भाई x प्लस 2 को हम मानो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। अब प्लस में क्या होता है फार्मूला 2ab, तो 2 दूना 4x बराबर कितना हो जाएगा 290। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस में है क्या लिख लो 4x, और प्लस में यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, यह है, और 290 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 290। अब बराबर क्या बचेगा 0। तो 2x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 4x। अब 290 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 286, माइनस का 286 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से, इन तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 2x माइनस का 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 3 6, 143 आएगा। अब बराबर क्या बचेगा 0। अब दो गुणे में है, 0 की तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0/2 मतलब 0 ही होता है। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143, माइनस का 143 बराबर होगा 0 के बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, अब इनका आसानी से गुणनखंड कर लो। गुणनखंड विधि से कैसे होगा 143 एक कम 143। अब 143 को दो भागों में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने के बाद 2 लाना है, और उसी संख्या से गुणा करने के बाद 143 आए। तो अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो आप एक काम कर लिया करिए, 143 का क्या कर लो गुणनखंड कर लो। तो कैसे होगा देखो ध्यान से, 143 का गुणनखंड, अब 143 का गुणनखंड करोगे तो कैसे होगा, कितने से कटेगा यार, तो ध्यान से देखिएगा 11 से, 11 कम 11 बचा कितना 3, 11 3 33, फिर 13 से, 13 कम 13, यानी कि 11 और 13 से गुणा कराओगे 143 आएगा, और 13 में से 11 घटेगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि इसको हमें लिखना है किस रूप में, यानी कि लिखेंगे हमें एक्स स्क्वायर और प्लस में
2x प्लस का चाहिए तो 13x इसका हो जाएगा हमारे पास, 13x प्लस का और 11x माइनस का और माइनस का 143 जो कि बराबर होगा किसके, 0 के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, दो का जोड़ा बनाकर इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बचेगा x और प्लस में क्या बचेगा 13 और यहाँ पे माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, और कितना कॉमन है यहाँ पे 11x है, यहाँ पे 143 है, चर तो कोई कॉमन है नहीं, अचर कॉमन है क्या 11, तो 11 कॉमन हो जाएगा, तो 11 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 11 से 143 में भाग दो क्या बच जाएगा भाग 13 बार, अब बराबर क्या है 0। अब x प्लस 13 और x प्लस 13 दोनों क्या है कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 13 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में क्या आएगा भाई x माइनस का 11 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों 0 के बराबर है तो x का मान निकाल लो, यहाँ लिखोगे x प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0 और x माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आएगा 13 प्लस के इधर जाएगा 0 की तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 13 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 11, 0 के बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 11। हमें क्या प्रश्न में बोला था कि धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक है लेकिन क्या है ऋणात्मक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यह अमान्य हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा अमान्य। यह हमारे पास पूर्णांक है लेकिन कैसा है धनात्मक, इसलिए ही क्या हो जाएगा मान, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई 11। हमने जो धनात्मक पूर्णांक माना था तो लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन था हमने माना था x और x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितना आया है 11 और x प्लस 2 मतलब 11 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 13। तो ध्यान से देखिएगा 11 और 13 कैसी संख्या है विषम संख्या है ना, 11 और 13 क्या है विषम संख्या है जिनके वर्गों का योग कितना होगा 290 आप करके देख लेना, और दोनों को दोनों क्या है विषम भी है और धनात्मक पूर्णांक है। तो आप भी अगर इस तरह से प्रश्न आए तो आप भी बड़े आसानी से इस तरह से धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक समपूर्णांक या क्रमागत संख्या 3 टाइप से इस तरह से पूछता है, आप तीनों टाइप से आराम से बता सकते हो कि मतलब किस तरह से इसको करना है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से देखिएगा और कहीं गलती मत करिएगा, ठीक है ना।